राजस्थान की भजनलाल सरकार एक बार फिर सुर्खियों में है। क्या कारण है सुर्खियों में रहने का? देखिए, उन्होंने एक सर्कुलर निकाला। उसमें मदन दिलावर, जो कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं, वैसे भी वो कभी करीब सुर्खियों में रहना बड़ा पसंद करते हैं, कुछ ना कुछ बोल के। वो तो छोड़िए, पर अब के सुर्खियों के लिए राजस्थान सरकार, उनके मंत्री, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने क्या करा? उन्होंने 6 दिसंबर को के लिए एक नोटिस जारी करा, यह सर्कुलर जारी करा स्कूलों के लिए, सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के लिए। वो नोटिस क्या कहता था कि 6 दिसंबर आपको याद है, बाबरी विध्वंस वाला दिन। बाबरी विध्वंस की तारीख पे मनाया जाएगा शौर्य दिवस। ये उन्होंने एक सर्कुलर निकाला, सर्कुलर निकला, पर नीचे अगर आप ध्यान से देंगे, उसी पे किसी के साइन नजर नहीं आते थे। मुझे नहीं दिखे, मतलब मैंने बड़ी कोशिश करी साइन ढूंढने की, पर मुझे नहीं दिखे। 12 घंटे बाद मंत्री जी ने, मदन दिलावर जी ने वो सर्कुलर वापस ले लिया और कहा कि नहीं मनाया जाएगा शौर्य दिवस। ऐसा क्यों क्यों करना पड़ा? आखिर क्यों यू टर्न लेना पड़ा? आइए आज इसी पे बात करते हैं अगले कुछ चंद मिनटों में। मैं हूं अनिल शर्मा, आप लोग देख रहे हैं सत्य हिंदी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। मदन दिलावर, नाम याद रखिएगा, मदन दिलावर, राजस्थान के शिक्षा मंत्री, सुर्खियों में काफी रहते हैं अपनी अलग अलग बातों के लिए। कभी कोई बच्चा अंग्रेजी में बात करता है तो कहते मुझे अंग्रेजी नहीं आती, आप हिंदी में बात कीजिए। कई बार किसी और चीजों को, अकबर को लेके सुर्खियों में रहे थे कि अकबर के बारे में क्यों पढ़ाया जा रहा है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पे वो रहे हैं। जो वाजिब मुद्दे हैं सरकार के, उनसे वो दूर भागते हैं। जो वाजिब मुद्दे हैं शिक्षा के, उनसे वो दूर भागते हैं। मूलभूत ढांचे के शिक्षा के, उनसे वो दूर भागते हैं। तो आखिर सर्कुलर था क्या? सर्कुलर ये कहता था कि हम 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी है। ध्यान रखिएगा, 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद की विध्वंस की बरसी है। इससे शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों में शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा, यह सर्कुलर कहता था। आगे क्या कहता था सर्कुलर? ये जो दिवस है वो देशभक्ति, राष्ट्रवाद, बहादुरी, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय एकता, इस पे ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए 6 दिसंबर को शैक्षिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की एक सीरीज आयोजित करने के लिए कहा गया था उस सर्कुलर में। किसके लिए? किसके लिए? आपने एक शब्द पे गौर कीजिएगा, राष्ट्रीय एकता। किस दिन? किस दिन की बात कर रहे हैं? शौर्य दिवस मनाया जाएगा उस दिन। उस दिन क्या? बाबरी विध्वंस की बरसी, बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर 6 दिसंबर को जो पड़ती है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए। वाह जी वाह, कमाल कर दिया मदन दिलावर जी आपने तो। राष्ट्रीय एकता की बात और बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर मनाया जाएगा। कमाल है साहब, क्या सोच है आपकी मदन दिलावर जी। मैं तो तारीफ करता हूं। राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं आप तो। लोग तो गलत समझते हैं आपको, बिल्कुल गलत समझते हैं। मैं कहूंगा आपको मदन दिलावर जी कमाल है, पर आपको 12 घंटे में वापस क्यों लेना पड़ा यह आदेश? पहली बात, कई लोग राजस्थान सरकार में बोलते हैं यह सर्कुलर निकला ही नहीं। उसका कारण, यह कहीं पे साइन नहीं दिखेगा आपको नीचे।
तो क्या ये टेस्टर था? क्या एक टेस्ट था जिसको छोड़ा गया पहले देखने के लिए कि फीडबैक क्या आता है? शायद, मैं बोलूंगा शायद, पक्का नहीं है, शायद। शायद वो साइन था, पर सर्कुलर में जो जितना भी हम लोगों के पास आया स्कैन होके शायद उसे मिस हो गया, पर मेरे को देखने को नहीं मिला कि वो साइन था। तो क्या ये टेस्टर था? क्या ये पत्थर फेंका गया था पानी के अंदर पता करने के लिए कि कितनी उसमें रिपल्स उठते हैं? लोग क्या बोलते हैं? 12 घंटे बाद इसको वापस लिया गया। क्यों लिया गया? कहा तो ये गया, मैं वर्बिटम आपको बताता हूं। उन्होंने एक मैं उसको पढ़ रहा था संडे, मतलब कल 9:15 बजे सवेरे इसको वापस लिया गया आदेश को। इसलिए मैं मानता हूं आदेश सही होगा, तभी वापस लेने की बात हो रही है ना, इसीलिए तो हो रही होगी। चाहे वो साइन था नहीं था, मतलब सही था। कुछ अगर राज्य के कर्मचारी बोलते हैं ऐसा, तो भूल जाइए उनको, क्योंकि मदन दिलावर ने, जनसत्ता को कोट कर रहा हूं मैं और बोल रहा हूं जनसत्ता में, जब उन्होंने क्या कहा, मदन दिलावर ने एक बयान जारी कर कर कहा, उन्होंने बयान जारी करा है, देखिए बयान करके, ये जनसत्ता बोल रहा है, बयान जारी करके कहा, राज्य के सभी स्कूलों में इस समय परीक्षाएं चल रही हैं जो 5 और 6 दिसंबर को से शुरू होंगी। इसलिए परीक्षा अवधि के दौरान स्कूलों में कोई अन्य गतिविधि या कार्यक्रम आयोजित करना संभव नहीं है। इसलिए शौर्य दिवस समारोह स्थगित किया जा रहा है। वाह जी वाह! शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, कि क्योंकि एग्जाम्स हैं हम इसको स्थगित करते हैं। क्या इतनी सी बात थी, इसके लिए स्थगित करा गया? क्या पहले शिक्षा मंत्री को यह भी नहीं पता है कि हमारे यहां एग्जाम कब हो रहे हैं स्कूल्स में? बताइए, कैसे शिक्षा मंत्री हैं आप? आपको यही नहीं पता था सर्कुलर डालने से पहले कि एग्जाम चल रहे हैं? कमाल कर दिया जी आपने तो, दिलावर जी। आपको और चीजों में तो बड़ा इंटरेस्ट आता है, शिक्षा की तरफ आपका इंटरेस्ट दिखाई नहीं देता। ये तो साफ दर्शाता है आपको ही पता नहीं था। कमाल है साहब, आप शिक्षा मंत्री हैं। आगे बढ़ता हूं। उन्होंने इस फैसले का बचाव भी किया अपने बयान में, शौर्य दिवस मनाने का। उन्होंने कहा, भगवान राम भारतीय संस्कृति के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। और राम मंदिर आंदोलन सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? सांस्कृतिक आंदोलन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन के बारे में जानने से छात्रों को प्रेरणा मिलेगी। क्या मिलेगी? प्रेरणा। किस चीज की प्रेरणा? किस चीज की प्रेरणा दिलावर जी? किस बात की प्रेरणा की बात कर रहे हैं आप? प्रेरणा मिलेगी। वाह! और उनमें देशभक्ति, वाह 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 वाह, देशभक्ति, देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना का संचार होगा। राष्ट्रीय एकता की भावना का शौर्य दिवस मनाने से संचार होगा। देखिए, स्कूलों में तो अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे भी पढ़ते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, क्रिश्चियंस भी होते हैं, बौद्ध भी होते हैं, और कम्युनिटी के भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं। ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या ये सही है? क्या ये कारण भी आपको सही लगता है? खैर, कारण में चलते हैं आगे। वैसे भी ये जो मंत्री हैं, कई बार विवादास्पद बयानों के लिए फेमस रहे हैं। मदरसों में, जैसे मैं आपको बताऊं, मदरसों में वंदे मातरम को अनिवार्य करने का उनके आदेश को अल्पसंख्यक समुदाय ने तीखी आलोचना की थी। ये इन्होंने आदेश निकाला था। अंग्रेजी के तो मुझे लगता है शुरू से ये अगेंस्ट रहे, क्यों अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल अशोक गहलोत की सरकार के टाइम चालू करे गए थे, उनमें से कईयों को बंद करने का काम अगर किसी ने करा है तो वो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर है। तो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले, कारण क्या रहा होगा इनको ये आदेश वापस लेने का? मैं ये मानने को कतई तैयार नहीं हूं कि शिक्षा मंत्री को ये पता ही नहीं था कि एग्जाम चल रहे हैं। ये आदेश डाला क्यों गया? मैंने बोला
ये इसलिए डाला गया, एक टेस्टर था। क्या इसको पूरी इंडिया लेवल पे ले जाए जाने की तैयारी हो रही थी? हो सकता है, देखिए हो सकता है इसके पीछे यही सोचो कि राजस्थान को एक लेबोरेटरी बना के पहले टेस्ट करा जाए कि इसका जवाब क्या मिलता है, उसके बाद इसको पूरे हिंदुस्तान लेवल पे ले जाया जाए जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं। हो सकता है, मैं मना नहीं करता। दूसरा यह हो सकता है कारण जो मुझे नजर आता है, जो सॉलिड ग्राउंड है, कि राजस्थान में सरकार में मंत्री परिषद में बहुत जल्दी रिशफल होने वाला है, एक्सपेंशन होने वाला है, और उसमें नाम चल रहा है मदन दिलावर को हटाने का। काफी जोर शोर से नाम चल रहा है, क्योंकि वो ऐसी चीजें बोलते रहते हैं जिससे भजनलाल सरकार को दिक्कतें आती हैं। तो क्या उन्होंने अपने आप को सेंट्रल स्टेज पे लाने के लिए करा? यह भी एक कारण हो सकता है। देखिए, अभी राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी चेंज हुई, बड़े स्तर पे चेंज हुई। यहां के सीएस मतलब चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत यहां से दिल्ली चले गए। उनको दिल्ली से भेजा गया था, राजस्थान कैडर के ऑफिसर थे दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कि भजनलाल जी नए मुख्यमंत्री बने, उनको गाइड करिए, इसलिए भेजा गया था। पर वो 2 साल में यहां से निकल गए वापस दिल्ली की तरफ, क्योंकि यहां पर खींचातान चल रही थी चीफ मिनिस्टर ऑफिस और चीफ सेक्रेटरी के बीच में, मुख्य सचिव के बीच में। उसको छोड़ के वो निकल गए। दूसरे जो चीफ सेक्रेटरी भेजे गए वो भी दिल्ली से भेजे गए, वी श्रीनिवास आईएएस हैं, पर भेजे दिल्ली से गए। वो भी मैं मानता हूं इसलिए भेजे गए कि वो दिल्ली जो है वो निगाह रखे राजस्थान सरकार के ऊपर। तो मान के चलिए, राजस्थान की सरकार चल रही है दिल्ली से, राजस्थान से नहीं, कतई नहीं चल रही है राजस्थान से। और यही राजस्थान के लोगों को दुख है कि यहां के डिसीजन यहां नहीं लिए जाते, दिल्ली बैठ के लिए जाते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बीजेपी के कार्यकर्ता भी बोल रहे हैं, बीजेपी के एमएलए भी बोल रहे हैं, बीजेपी के पार्षद भी बोल रहे हैं, चाहे दबी जुबान में बोल रहे हो, पर बोल रहे हैं। तो क्या ये जो नोटिस था, ये मदन दिलावर ने अपनी अहमियत बताने के लिए करा था कि मैं पक्का हिंदू हूं? हो सकता है, मैं मना नहीं करता। मैं इन कारणों में जाना भी इसलिए चाह रहा हूं कि ये वापस क्यों लिया गया आदेश, क्या कारण थे। एग्जाम को मैं कारण कतई नहीं मानता हूं। क्या शिक्षा मंत्री को यह पता नहीं होगा कि एग्जाम कब हो रहे? तो फिर ये नोटिस पहले कैसे आया? मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। तीसरी बात, ये वही मदन दिलावर हैं जो झालावाड़ में एक स्कूल गिरा और 7 बच्चे मरे, उसकी तरफ तो इनका ध्यान गया नहीं। किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं ली। अगर लेते तो क्या रिजाइन नहीं करते? इन्होंने रिजाइन करा क्या? शोक प्रकट करने से कुछ नहीं होता दिलावर जी। शिक्षा पे ध्यान दीजिए राजस्थान में, स्कूल बंद करने से नहीं होगा। ये कैसे समझाई जाए बात बीजेपी सरकार को, भजनलाल सरकार को? कैसे समझाई जाए बात ये मदन दिलावर को? क्या अपनी मंत्री की कुर्सी बचाने के लिए आपने ये काम करा? क्या पंचायत चुनाव आने वाले हैं उससे डर गए आप? क्योंकि अंता उपचुनाव में जो आपने हार देखी, वो भी आपका एरिया ही है मदन दिलावर जी, जहां से बीजेपी का कैंडिडेट हारा उपचुनाव। पहले वहां बीजेपी का कैंडिडेट ही जीता था, वो हारा। 15,500 वोट से कांग्रेस ने हराया। क्या वो कारण है जिसको आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं दिमाग से? क्या ये डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं कि सरकार कोई काम नहीं कर रही, भजनलाल सरकार, इसलिए ऐसे दंड फंड करे जाएं, ऐसे सर्कुलर्स निकाले जाएं? क्या ये कारण है? समझ में नहीं आता कौन बुद्धि देता है ऐसे सर्कुलर्स निकालने की, समझ से परे है। खैर, राजस्थान सरकार में ऐसी कई चीजें हो रही है जो आपको बड़ा इंटरेस्ट पैदा करेंगी। आगे और करेंगे बात, मिलते हैं जल्द अपने नए वीडियो के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सत्य हिंदी से जुड़ने के लिए। ऐसे ही लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए सत्य हिंदी को। मिलता हूं जल्द नई वीडियो के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.